हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग संडे मॉर्निंग की है और मैं सब काम अपना मॉर्निंग वाला निपटा के नहा धोआ कर पूजा पाठ करके और आ गई हूँ किचन में। और आते के साथ ही मैं ब्रेकफास्ट के काम में जुटूंगी। इससे पहले मैं कुछ खा लूँ। और आज ना बनाना भी ख़त्म हो गया है और ड्राई फ्रूट्स में भिंगाना भूल गई थी। और जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स बिना भिगोए हुए खा लेती हूँ ना, मुझे पचने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए ना घर में पपीता रखा हुआ था तो मैं सोची चलो तब तक वही खा लेती हूँ। मेरी बेटी बोल भी रही थी कि मम्मा क्या कर रही हो। अभी सुबह में वो भी उठ गई है और आके बोल रही है मम्मा संडे को क्या बनाओगी। पपाया काटता हुआ देख के ना उसे उसे लगने लगा कि कहीं मम्मी सबको नाश्ता में पपाया ही ना खिला दे। तो इसलिए वो पूछ रही थी, क्लियर कर रही थी। तो मैं बोली कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पपाया रख रही हूँ काट के, क्योंकि ऐसे पड़ा हुआ था और पक जाता और अभी 1-2 दिन में तो होली की तैयारियां भी हैं, तो वो फिर बेकार हो जाता ना। तो मैं सोची कि चलो काट के रख दूंगी ना तो सब लोग खा लेंगे, तो इसे भी मैं थोड़ा सा लूंगी प्लेट में और खाऊंगी। और उसके बाद आगे की तैयारियां होगी, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियां होंगी। वैसे तो हमारे यहाँ ना आज ब्रेकफास्ट में संडे है, बट कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, नॉर्मल सब्जी रोटी ही बनेगा। इसका कारण ये है क्योंकि 2 दिन के बाद तो होली है और होली में तो सब पकवान बनेंगे ही, जो भी बनता है हमारे यहाँ, जो मैं शुरू से बनाती आई हूँ वो सब तो बनेगा। इसीलिए कुछ ज़्यादा हैवी मतलब एक नहीं, मतलब देना चाहती हूँ बच्चों लोग को भी, और खुद भी नहीं उतना हैवी खाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ होली मन रही है मंगलवार को। आप लोग के यहाँ कब होली मनेगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे घर में ना कुल देवता का पूजा होता है। तो हम जब तक वहाँ पूजा नहीं होता है ना, हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, मतलब तलने का कोई काम नहीं करते हैं। तो पिछले 15 दिन से मैंने कढ़ाई नहीं बैठाया है, मतलब पूड़ी या कुछ भी तलते हैं ना, वो तलने वाला काम नहीं कर रही हूँ। तो आज भी नहीं होगा, इसलिए नहीं तो अधिकतर हमारे यहाँ संडे के दिन ना पूड़ी ही बनता है। तो मेरे हस्बैंड जी गए हैं वॉक पर और बेटा अपने रूम में स्टडी कर रहा है। और 12th के एग्ज़ाम उसके हो गई हैं, लेकिन आगे के लिए कुछ स्टडी अभी बाकी है करने का, कुछ 1-2 एग्ज़ाम उसे देना है, तो उसकी तैयारियां करता है। और बेटी उठ गई है और उठ के मेरे से बातचीत भी कर रही है साथ में, और मैं यहाँ परवल और आलू की सब्जी भी काट रही हूँ। मैंने अपना पपाया थोड़ा सा खा लिया था और मैं सोची कि चलो अब जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारियां भी कर लूँ। कभी कभी ना हम जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, मतलब हम लोग सोच के कुछ और रखते हैं, प्लानिंग हमारा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। होता है कि नहीं आप लोग भी बताइएगा। आजकल कुछ महीनों से ना मेरे साथ सेम ऐसा ही हो रहा है, मतलब मैं सोचती कुछ और हूँ और मेरे साथ हो कुछ और जाता है। एक्चुअली में जब मैं वीडियो बनाना चालू की थी ना, तो मैं सोची थी कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है, आराम से हो जाएगा। रोज़ तो वही काम हम लोग करते हैं और बस उसको वीडियो में दिखाना है, यही तो है, इतना ही तो है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन जब मैं इस काम में लगी हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत कुछ है। ख़ास करके जब हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो उसमें रहते हुए अगर कुछ काम हम कर रहे हैं और उसको सूट कर रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी का ही देख लीजिए, मेरे मेरे साथ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही थी। एक्चुअली में कुछ गेस्ट आ गए थे, वो भी गांव से, और गांव के लोगों तो जानते हैं ना, थोड़ा सा गांव के लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। मैंने अभी अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव में किसी को बताया नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ। और गांव के लोग तो और मतलब कुछ और ही होते हैं, उनकी सोच कुछ अलग होती है, हटके होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो गलत नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा उनकी सोच होती है ना, उतने ब्रॉड नहीं होती है। तो उन लोग आए थे कुछ यहाँ पे, उनको डॉक्टर से किसी दिखाना था, मेरे हस्बैंड के ही दूर के रिलेटिव थे। तो वो ना रहते थे और डॉक्टर के पास भी बीच बीच में जाते थे, लेकिन उतने टाइम पे वीडियो हड़बड़ी से शूट करना और कुछ भी डाल देना, मतलब मुझे सही नहीं लगता था, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सोच के रखी थी कि हाँ इस बार ना कुछ अच्छा करूँगी, कुछ अच्छा एक्सप्लोर करूँगी अपने वीडियो में, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। हालाँकि दोस्त उनका नहीं है जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं। एक्चुअली में दोस्त तो मेरा ही है, कंटिन्यूटी मेरी छूट जा रही है और कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है हमेशा। हालाँकि ये एक्सक्यूज़ेज़ मतलब यहाँ नहीं, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर अगर कोई आते हैं ना और अगर एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं तो वो नहीं काम करेगा, वर्क नहीं करेगा। अपने काम को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें, हम जो हाउसवाइफ है ना, हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करना ही होता है। तो इसी सब के झंझट में ना मैं नहीं कर पा रही थी वीडियो शूट, और वीडियो नहीं हो पा रहा था
10 दिन मुझे लगता है कि हो गया होगा मुझे लॉन्ग वीडियो बनाए। मुझे दुःख तो लगता था, काफ़ी दुःख लगता था, लेकिन क्या करूं, अगर कोई घर पे है तो मैं उसे भगा भी नहीं सकती हूँ, और सही भी नहीं है। मेरे हस्बैंड से बोलती थी मैं, तो बोलते थे कि कोई बात नहीं है, 10 दिन नहीं करो तो कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं बीच-बीच में काफ़ी ट्राई करती कि कुछ भी शॉर्ट्स वीडियो डालूँ। मैं 2-4 वीडियो डाली भी थी शॉर्ट्स वीडियो, लेकिन फिर भी कुछ भी, मतलब मुझे तो अपने चैनल में कुछ भी ग्रोथ एकदम रुक गया है लग रहा था, वैसा मेरे को फीलिंग हो रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब ये तो अपने हाथ में नहीं है। खैर एनीवे, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आगे कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए देखते हैं जैसा होता है, जो होता है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और बस यही है प्रॉब्लम। थोड़ी-सी मेरा मन बहुत दुखी हो रखी है। मैंने 10 दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का अफ़सोस है कि वीडियो मुझसे नहीं बना पा रही थी मैं। ऐसे तो चैनल क्या ही चलेगा, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ना हमारा काम है, काम करना हमारा काम है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और यहाँ देखिए, बातों बातों में आलू पटल की सब्ज़ी बन गई। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी थी, तो उसकी रेसिपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब्ज़ी को कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे झटपट से बनाना है, क्योंकि मुझे होली की भी कुछ-कुछ तैयारियाँ करनी हैं। गेस्ट के आने की वजह से ना काफ़ी दिन से घर में भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा जैसे समय मिलता था ना, डस्टिंग वगैरह कर देती थी। तो सिंपल कुकर में ना मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसे तो देखिए, कोई भी सब्ज़ी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं और सभी लोग अच्छे से बनाते हैं। लेकिन अभी ना मैं भी पटल को ना, परवल जो होता है ना, उसको पहले अच्छे से भूनती हूँ, फिर आलू भूनती हूँ, अलग से बनाती हूँ जब ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देके, तो वैसे बनता है। लेकिन अभी ये कुकर में बना रही हूँ बिल्कुल झटपट से। तो तेल डाल के मैंने पटल और आलू को भून दिया है, और उसी में ही मैं मसाला डाला है। मसाले में मैंने प्याज़ का पेस्ट बनाया था, मिर्च डाल के और अदरक डाल के, और बस उसी को डाली हूँ। और नॉर्मल जो घर का ड्राई पाउडर होता है ना, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाली हूँ, और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ रंग के लिए। और उसके बाद इसमें टमाटर का प्यूरी, थोड़ा-सा टमाटर मिक्सी में चला के और वो डाल दी हूँ, और नमक डाली हूँ। और मसाले को बस पहले की तरह ही, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, कुकर में ना हमेशा आँच सिम करके और अच्छे से उसको भूनती हूँ, और इसी से सब्ज़ी में बहुत टेस्ट आ जाता है। कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि कुकर में अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है, लेकिन मैं तो हमेशा कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनती है। देख के आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सब्ज़ी मेरी बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे तो अभी परवल का सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी का परवल बहुत टेस्टी लगता है। आलू मैं इसलिए डाल के बनाई हूँ ना, क्योंकि मेरे बच्चों को हर सब्ज़ी में आलू चाहिए। ऐसे तो मुझे खाली परवल ही बहुत पसंद है। मैं परवल भाजा बनाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड जी और मैं ही खाती हूँ, दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें तो आलू मैं नहीं डालती हूँ। कभी मैं उसकी रेसिपी बनाऊँगी। अभी थोड़ी मैं बहुत मतलब दुखी हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है कंटिन्यूटी ना, छूट जाता है वीडियो बनाना, तो पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रेस हो जाता है। हालाँकि स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं, काम करने से होगा। लेकिन ठीक है, अब नहीं मतलब कंट्रोल कर पाती हूँ अपने फीलिंग्स पर, तो थोड़ी-सी दुखी थी। सब्ज़ी बन गई है, 2 फिशिल्स लगे थे, क्योंकि मसाला ना अच्छे से सब्ज़ी में भून रहा था ना, और साथ में मैं सब्ज़ी भी पहले भी भून चुकी हूँ, तो सब्ज़ी तो आधा ही पक गया, मतलब परवल, आलू आधा पक गया था, तो टाइम नहीं लगा। तो 2 व्हिसिल्स में ही ना अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। तो इससे पहले मैं रोटी बनाऊँ, मैं साथ के साथ ना यहाँ पे थोड़ी-सी इमली भिगोना मुझे याद आ गया कि मुझे इमली भिगोना है, क्योंकि इमली की चटनी बनानी है। ये होली के समय काम आती है दही बाड़े में खाने के लिए। तो इसीलिए ना मैं इमली भिगो दे रही हूँ, और इमली 2 दिन पहले ही बन के रख रख दूँगी, तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ काम तो और मैं पहले से कर नहीं सकती हूँ। मतलब दही बड़ा वगैरह ना मेरे मायके में 1 दिन पहले बन जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बना पाते हैं। सब लोग होली के दिन ही सब कुछ मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे कढ़ाई तलने वाली कोई काम नहीं करनी है, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ, और होली में ना काफ़ी कुछ करना पड़ जाता है काम। एनीवे कोई बात नहीं, उसकी तो आदत हो गई है। तो देखिए, सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। जब वीडियो बनाने में ना गैपिंग हो जाता है ना, तो पता नहीं क्यों लगता है जैसे सब कुछ बोलना भूल गई हूँ, शूट करना भूल गई हूँ, एडिटिंग करना भूल गई हूँ। काफ़ी हिचकिचाहट होने लगती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि गैपिंग हो, बट किसी न किसी कारण से हो ही जाता है। इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी ना, तो मुझे लग रहा है ना, अभी आज के डेट में मुझे लग रहा है ना कि मैं 10 दिन पीछे हो गई हूँ अपने चैनल को ग्रो करने में। तो थोड़ा-सा इस बात का दुःख है, लेकिन ये दुःख ना मेरी फैमिली में कोई समझ भी नहीं पा रहा है। एनीवे, मेरे सब्सक्राइबर का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, तो ज़रूर एक दिन मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।